एम रेनू सैन फ्रॉम किड्स चिल्ड्रन अकेडमी। आज हम कक्षा 7 का पाठ 1 चतुर खरगोश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। यह कहानी विष्णु शर्मा के लिखे पंचतंत्र से है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा का जन्म कश्मीर में हुआ था। एक राजा अपने 3 पुत्रों को समझदार बनाना चाहता था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने विष्णु शर्मा को दी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। इसके मुख्य पात्र जीव, पक्षी, जानवर इत्यादि हैं। हर कथा कोई ना कोई सीख देती है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों यह कहानी विष्णु शर्मा के द्वारा विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की है उसमें से ली गई है। और इनका जो पंचतंत्र के जो लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है? कश्मीर में हुआ है। और इनके द्वारा जितनी भी कहानियाँ जो लिखी गई है वो कोई ना कोई हमें सीख देती हैं। पंचतंत्र की इस कहानी में एक खरगोश की चतुराई का वर्णन है। मतलब ये जो पाठ प्रथम है, जो ये कहानी है, इसमें बताया गया है कि एक खरगोश के बारे में किस तरह उसने अपनी चतुराई दिखाई। अपनी चतुराई से खरगोश ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथियों की भी जान बचाई। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। झुंड के सरदार को गजराज कहते थे। वो विशालकाय, लंबी सूंड तथा लंबे मोटे दांतों वाला था। खंबे के समान उसके मोटे मोटे पैर थे। जब वो चिंघाड़ता था तो सारा वन गूंज उठता था। यानी कि वन में हाथियों का एक झुंड रहता था और जो झुंड का जो सरदार था वो गजराज नाम से था। मतलब झुंड के सरदार को गजराज नाम से जाना जाता है। तो वो विशालकाय, मतलब सबसे विशालकाय मतलब बहुत ही बड़ी काया वाला, या बहुत ही उसका जो शरीर था वो बहुत विशालकाय था, बहुत बड़ा था। उसकी लंबी सूंड थी, मोटे मोटे दांत थे और खंबे के समान उसके मोटे मोटे पैर थे। और जब वो चिंघाड़ता जब वो आवाज़ करता था तो सारा जो जंगल था वो गूंज उठता था। अब क्या हुआ? गजराज अपने झुंड के हाथियों से बड़ा प्यार करता था। मतलब जो सरदार था वो अपने झुंड में रहने वाले सभी हाथियों से बहुत प्यार करता था। स्वयं कष्ट उठा लेता था पर झुंड के किसी भी हाथी को कष्ट में नहीं पड़ने देता था। और सारे के सारे हाथी भी गजराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो सरदार था वह अपने झुंड में रहने वाले सभी हाथियों से प्यार करता था, खुद कष्ट उठा, जो भी कभी परेशानी आती तो वो अपनी उस परेशानी को अपने ऊपर लेता था, न कि वो अपने झुंड के किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता था। इसी कारण गजराज के प्रति सभी श्रद्धा भी रखते थे। एक बार जल वृष्टि न होने के कारण वन में जोरों का अकाल पड़ा। जल वृष्टि मतलब एक बार क्या, कभी बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। नदियाँ, सरोवर सूख गए और बारिश न होने के कारण नदियाँ, सरोवर, तालाब सब सूख गए थे। वृक्ष और लताएं भी सूख गई। अब पानी न मिलने के कारण पेड़ भी सूखने लग गए। पानी और भोजन के अभाव में पशु पक्षी वन को छोड़कर भाग खड़े हुए। अब जब पानी नहीं मिला तो पानी की कमी के कारण क्या हुआ? सब पशु पक्षी जंगल को छोड़कर जाने लगे। वन में चीख पुकार होने लगी, हाय हाय होने लगी, हाय हाय होने लगी। गजराज के झुंड के हाथी भी अकाल के शिकार होने लगे। अब गजराज के झुंड में जितने भी हाथी थे वो भी बहुत परेशान होने लग गए। वे भी भोजन और पानी न मिलने से तड़प तड़प कर मरने लग गए। अब जब पानी न मिला तो स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई कि हाथी मरने लग गए। झुंड के हाथियों का बुरा हाल देखकर गजराज बड़ा दुखी हुआ। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो और अपने झुंड में रहने वाले हाथियों को ऐसी हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कौन सा उपाय किया जाए जिससे हाथियों के प्राण बच जाएं।
अब वो सोच में पड़ गया कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपने साथियों का या अपने झुंड में रहने वाले हाथियों की मदद कर सकूं, उनके प्राण बचा सकूं। एक दिन गजराज ने तमाम हाथियों को बुलाकर उनसे कहा, इस वन में न तो भोजन है न पानी है, तुम सब भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ, भोजन और पानी की खोज करो। तो एक दिन गजराज ने जितने भी हाथी थे, तमाम हाथी मतलब जितने भी हाथी थे, उन सबको बुलाया और कहा कि इस वन में ना तो भोजन है ना पानी है, इसलिए तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ और भोजन और पानी की खोज करो। हाथियों ने गजराज की आज्ञा का पालन किया। हाथी भिन्न भिन्न दिशाओं में छिटक गए। एक हाथी ने लौटकर गजराज को सूचना दी, यहाँ से कुछ दूर पर एक दूसरा वन है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी झील है, वन के वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए हैं। गजराज बड़ा प्रसन्न हुआ। अब क्या हुआ, सभी हाथियों ने गजराज की आज्ञा का पालन किया और अलग अलग दिशा में चले गए और पानी की तलाश करने लगे। अब जब वहाँ से मतलब यहाँ से कुछ दूर पर एक हाथी आया और उसने ये सूचना दी कि यहाँ से कुछ दूर पर एक जंगल है, वहाँ पर बहुत बड़े पानी की झील है और वहाँ पर वृक्ष जो है फूलों फलों से लदे हुए हैं। ये सब उसने गजराज को बताया। तो गजराज जो था ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने हाथियों से कहा कि अब हमें देर न करके तुरंत उसी वन में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भोजन और पानी दोनों है। गजराज अन्य हाथियों के साथ दूसरे वन में चला गया। हाथी वहाँ भोजन और पानी पाकर बड़े प्रसन्न हुए। अब क्या हुआ कि जब हाथी को इस बात का पता चला कि भाई वहाँ पर पीने के लिए पानी, फल और ये सब है, तो उन्होंने आज्ञा दी कि हमें वहीं पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भोजन और पानी दोनों हैं। अब हाथी वहाँ भोजन और पानी पाकर बड़े खुश हुए। उस वन में खरगोशों की एक बस्ती थी। अब क्या हुआ, उस जंगल में किसकी बस्ती थी, यानी कि उस जंगल में बस्ती थी, यानी कि किसकी, वहाँ पे खरगोश रहते थे। बस्ती में बहुत से खरगोश रहते थे। हाथी खरगोशों की बस्ती से ही होकर झील में पानी पीने के लिए जाया करते थे। हाथी जब खरगोशों की बस्ती से निकलते थे तो छोटे छोटे खरगोश उनके पैरों के नीचे आ जाते थे। कुछ खरगोश मर जाते थे, कुछ घायल हो जाते थे। अब क्या हुआ, उस झील तक पहुंचने के लिए बीच में पहुंचते थे तो बीच में खरगोशों की बस्ती पड़ती थी और वहां तक जब हाथी वहां से निकलते थे तो जो छोटे छोटे खरगोश थे वो उनके पैरों के नीचे आ जाते थे और कभी कभी तो कुछ खरगोश मर भी जाते थे, घायल भी हो जाते थे। रोज रोज खरगोशों को मरते और घायल होते देखकर खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। अब क्या हुआ, अगर रोज़ ऐसा होने लगा कि हाथी जो है वहाँ से निकलते हैं और खरगोशों की आए दिन मृत्यु होती, तो इससे वहाँ पे उस जंगल में हलचल मच गई, भागदौड़ होने लगी। खरगोश सोचने लगे, यदि हाथियों के पैरों से वे इसी तरह कुचले जाते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब उनका खात्मा हो जाएगा। अब खरगोश लोग सोचने लगे, अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी खरगोश मर जाएंगे। अपनी रक्षा का उपाय सोचने के लिए खरगोशों ने एक सभा बुलाई। सभा में बहुत से खरगोश इकट्ठे हुए। अब जब ऐसा होने लगा तो सभी खरगोशों ने क्या बुलाई, एक सभा बुलाई और उसका उपाय सोचा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। खरगोशों के सरदार ने हाथियों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपनी जान पर खेलकर हाथियों का अत्याचार बंद करा सके। अब खरगोशों के सरदार ने ऐसा सोचा। खरगोशों के सरदार ने हाथियों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपनी जान पर खेलकर हाथियों का अत्याचार बंद करा सके। तो जब ऐसा होने लगा, अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो खरगोश के सरदार ने कहा, क्या हम में से कोई ऐसा है जो हाथियों के अत्याचार को रोक सके। सरदार की बात सुनकर एक खरगोश बोल उठा, यदि मुझे खरगोशों का दूत बनाकर गजराज के पास भेजा जाए तो मैं हाथियों के अत्याचार को बंद करा सकता हूँ।
तो उनमें से एक खरगोश आया और उसने बोला, अगर मुझे कोई खरगोशों का दूध बना दे तो मैं हाथियों के पास जा सकता हूँ और उनके जो होने वाले अत्याचार हैं उनको मैं रोक सकता हूँ। सरदार ने खरगोश की बात मान ली और खरगोशों का दूध बनाकर गजराज के पास भेज दिया और ऐसा ही हुआ। खरगोश गजराज के पास जा पहुंचा। वह हाथियों के बीच में खड़ा था। खरगोश ने सोचा, वह गजराज के पास पहुंचे तो किस तरह पहुंचे। अब जब खरगोश को दूध बनाकर गजराज के पास भेज दिया गया तो वह हाथियों के बीच में खड़ा हो गया और खरगोश ने सोचा कि वह गजराज के पास अब कैसे पहुंचेगा, किस तरह से पहुंचे। अगर वह हाथियों के बीच में घुसता है तो हो सकता है हाथी उसे पैरों से कुचल दें। यह सोचकर वह पास ही की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान पर खड़ा होकर उसने गजराज को पुकार कर कहा, गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा के पास से तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। जब उसे लगा कि मैं गजराज तक नहीं पहुँच पाऊँगा, अगर पहुँचूँगा तो ये ना हाथियों के पैरों के नीचे आ जाऊँगा, तो उसने निश्चय किया कि मैं एक चट्टान पर खड़ा हो जाता हूँ। चट्टान पर चढ़ जाता हूँ और जैसे ही वो चट्टान पर चढ़ा तो उसने ये घोषणा की, उसने ज़ोर से पुकारा कि गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। उसने स्वयं को क्या बताया? चंद्रमा का दूत, कि मुझे चंद्रमा ने भेजा है। चंद्रमा के पास से तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ। चंद्रमा का नाम सुनकर गजराज खरगोश की ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही गजराज ने चंद्रमा का नाम सुना तो गजराज खरगोश की ओर आकर्षित होने लगा। आकर्षित मतलब उसका ध्यान खरगोश की तरफ गया। उसने खरगोश की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम चंद्रमा के दूत हो। तुम चंद्रमा के पास से मेरे लिए क्या संदेश लाए हो? अब गजराज ने पूछा, बोलो, तुम क्या संदेश लाए हो चंद्रमा से? खरगोश बोला, हाँ गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। सुनो, तुमने चंद्रमा की झील का पानी गंदा कर दिया है। तुम्हारे झुंड के हाथी खरगोशों को पैरों से कुचल कर मार डालते हैं। चंद्रमा खरगोशों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। चंद्रमा तुमसे बहुत नाराज़ है। अब खरगोश ने कहा कि चंद्रमा से मैं एक संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे झुंड के हाथी ने खरगोशों को पैरों से कुचल कर मार दिया है और झील का पानी भी गंदा कर दिया है। और चंद्रमा खरगोशों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रखते हैं। चंद्रमा तुमसे नाराज़ हो गए। तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे सारे हाथियों को मार डालेंगे। इसलिए संदेश भेजा है कि तुम पहले से ही सतर्क हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे हाथियों को मार देंगे। ये सब बातें खरगोश ने गजराज को बताई। खरगोश की बात सुनकर गजराज भयभीत हो उठा। यानी कि जैसे ही खरगोश ने सब बताया तो गजराज भयभीत मतलब डर गया। उसने खरगोश को सचमुच चंद्रमा का दूत और उसकी बात को सचमुच चंद्रमा का संदेश समझ लिया और जो सारी बातें खरगोश ने गजराज को बताई थी उस बात को उसने सच समझ लिया। उसने डर कर कहा, यह तो बड़ा बुरा संदेश है। तुम मुझे तुरंत चंद्रमा के पास ले चलो, मैं उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करूँगा। अब जब उसे ये सब पता पड़ा तो गजराज ने कहा कि मुझे शीघ्र चंद्रमा के पास ले चलो, मैं इसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगूंगा। खरगोश गजराज को चंद्रमा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें चंद्रमा के पास लेकर चल सकता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम अकेले ही चलोगे। गजराज ने खरगोश की बात मान ली। अब खरगोश ने कहा कि मैं तुम्हें लेके तो जा सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि तुम अकेले चलोगे। और ये बात गजराज ने मान ली। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। अब किसकी रात थी? पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चंद्रमा हंस रहा था। खरगोश ने गजराज को लेकर झील के किनारे गया। उसने गजराज से कहा, गजराज, मिलो चंद्रमा से। खरगोश ने झील के पानी की ओर संकेत किया। गजराज ने पानी में पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई को ही चंद्रमा मान लिया। अब क्या हुआ कि जो खरगोश था वह झील के पास उस गजराज को लेके गया।
और पूर्णिमा होने के कारण जो चंद्रमा था वो चमक रहा था और उसकी परछाई झील में दिखाई दे रही थी। और पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई को ही उसने क्या करा, पूर्णिमा की जो चंद्रमा की जो परछाई थी को चंद्रमा मान लिया। गजराज ने चंद्रमा से क्षमा मांगने के लिए अपनी सूंड पानी में डाल दी। अब जो गजराज ने उससे क्षमा यानी गलती की क्षमा मांगने के लिए अपनी जो सूंड थी वो पानी में डाल दी। पानी में लहरा पैदा हो उठी थी और परछाई अदृश्य हो गई। जैसे ही हाथी ने मतलब गजराज ने अपनी सूंड पानी में डाली तो उसकी परछाई अदृश्य मतलब गायब हो गई। गजराज बोल उठा, दूत चंद्रमा कहाँ चले गए? तो गजराज ने कहा, उस दूत से खरगोश जो बन के दूत आया था उससे कहा कि चंद्रमा कहाँ चले गए? खरगोश ने उत्तर दिया, चंद्रमा तुमसे नाराज है, तुमने झील के पानी को अपवित्र किया है, तुमने खरगोशों की जान लेकर पाप किया है, इसलिए चंद्रमा तुमसे मिलना नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही गजराज ने अपनी सूंड पानी में डाली तो पानी हिल गया और पानी हिलने से जो परछाई थी वो गायब हो गई। जब उसने पूछा कि खरगोश से वो कहाँ चली गई वो परछाई, तो खरगोश ने बताया कि वो आपसे नाराज़ है ना, इसलिए चले गए। तुमने कई खरगोशों की जान ली है तो ये तुमने पाप किया है, अब चंद्रमा तुमसे नहीं मिलना चाहते। गजराज ने खरगोश की बात सच मान ली। उसने डर कर कहा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे चंद्रमा मुझसे प्रसन्न हो सकता है? तो गजराज ने डर के मारे पूछा कि पहले बात तो गजराज ने खरगोश की बात को सच मान लिया और इसका उपाय सोचा कि अब मैं क्या करूं। खरगोश बोला कि हाँ है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप करना होगा, जो तुमने गलती की उसे सुधारना होगा। तुम कल सवेरे ही अपने झुंड के हाथियों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, चंद्रमा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने झुंड के सभी हाथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ और जब आप चले जाओगे तो चंद्रमा आपसे खुश हो जाएंगे। गजराज प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरे दिन हाथियों के झुंड सहित वहाँ से चला गया और वो वहाँ से दूसरे दिन अपने हाथियों के झुंड के साथ वहाँ से चला गया। इस तरह खरगोश की चालाकी ने बलवान गजराज को धोखे में डाल दिया। इस तरह से खरगोश ने अपनी चालाकी दिखाई और बलवान गजराज को धोखे में डाल दिया। उसने अपनी बुद्धिमानी के बल से ही खरगोश को मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया और इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी के बल से दूसरे खरगोशों को मृत्यु यानी मरने नहीं दिया और उन्हें उनकी जान बचा ली। इस कहानी से हमें बताया गया है कि किस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी बल्कि अपने दूसरे साथियों की जान बचाई। धन्यवाद।